नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारतीय परंपरा के महान संत बंजारा कम्युनिटी के महान सेवा करने वाले, शिक्षा प्रदान करने वाले, नव ज्योति और नवरंग देने वाले हमारे महान आइकॉन जो हैं संत सेवालाल महाराज जी के बारे में आज हम बतलाने जा रहे हैं। यह बहुत गर्व की बात है और हम सब के लिए, क्योंकि यह भारत सरकार के इनिशिएटिव पर कई संस्थाओं ने इनके जन्म जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसको पूरे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी इसको प्रसारित करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे हमारे जो नवांकुर हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनको इनकी सेवा और इनके ज्ञान से अनुभव मिलेगा। इसलिए इनका नाम भी है संत सेवालाल महाराज। तो आइए सबसे पहले मैं इनके बारे में विशद जो अन्वेषण किया वह है, सबसे पहला जो सोर्स है वह सोर्स तो गूगल सोर्स तो बहुत बड़ा सोर्स आजकल हो गया है, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपको मिलता है, वह तो है ही। दूसरे में है, आपको बता रहे हैं द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ बंजारा लंबानीज बाई डी नायक। जो किताब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको यह पुस्तक दिखाने जा रहा हूँ। यह पुस्तक है यह पुस्तक है नायक साहब का। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो कला है, संस्कृति है, साहित्य है, अन्य कई चीज़ें हैं, सामाजिक आर्थिक जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उस पर बहुत ही अच्छा विश्लेषण परक है, शोध परक बातें लिखी गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए भी, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वह ले सकते हैं। दूसरा है संत सेवालाल महाराज बंजारा समाज एक अभ्यास, जो गौतम निकम जी का है, वह पुस्तक आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं। यह पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। यह दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे गूगल के विभिन्न सोर्स, विभिन्न वक्तव्य, विभिन्न माध्यमों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, कई ज्ञानी और जो तत्वज्ञानी हैं उन सब से संपर्क करने के बाद, क्योंकि यह ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम लोग जैसे साधारण आदमी अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये महान संत परंपरा के लोग हैं। तो बहुत सारे ज्ञानी संत से संपर्क करने के बाद मैंने इनके बारे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें आपको बता देते हैं, मैं भारत सरकार को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रथम बार इनकी बर्थ एनिवर्सरी को बंजारा कम्युनिटी के लिए इन्होंने किया, और वह बंजारा कम्युनिटी के लिए ही नहीं है बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि संत समाज जो होता है वह एक व्यक्ति और एक क्षेत्र का नहीं होता है, एक बल्कि वह सबका होता है। तो हम सबको भी जानने का अवसर मिला है, और इनकी जो है जयंती है 284वां जयंती है, मीन्स 284 जयंती है, आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और इसको नेशनल लेवल पर फर्स्ट टाइम भारत सरकार
के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यह किया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है और सेलिब्रेशन जो शुरुआत किया गया 26 फरवरी 2023 से, जो अभी भी कई जगहों पर कई तरह से आयोजन किया जा रहा है। और यह जो है पूरे सालों भर चलने वाला जो यह अवसर है, आज़ादी के 75वां दिवस पर 75 वर्ष पूरे होने के पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अंडर द एजी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव पर यह सेलिब्रेशन हो रहा है। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हो चुका है, इस पर इनका किया जा रहा है। हम लोगों के लिए बहुत ही अभिभूत होने का समय है, गौरवान्वित होने का समय है कि भारत सरकार ने इन पर कार्यक्रम, कई तरह के कार्यक्रम शुरुआत किए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ साथ मीनाक्षी लेखी जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, वो भी इस आयोजन में आए और उस आयोजन को चार चांद किए और हम लोग उनको साधुवाद देते हैं कि यह कार्यक्रम हम सब के लिए है, केवल बंजारा के लिए नहीं, हम सब के लिए हो कि संत समाज, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, संत समाज सभी के लिए। संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है उमेश यादव जी, जो केवल बंजारा समाज के एक ही मेंबर हैं, आपको एमपी हैं, वो भी आपको मना रहे हैं, उनके तरफ से भी मनाया जा रहा है। उनकी संस्थान जो है वो भी मना रही है, संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू दिल्ली के माध्यम से, जिसके प्रेसिडेंट उमेश यादव जी हैं, एमपी हैं, उनके द्वारा भी यह चल रहा है। 3 साल से चल रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है वो भी आपको 1 करोड़ रुपया दी है, आपको 33 डिस्ट्रिक्ट में, 33 डिस्ट्रिक्ट में सेवालाल जयंती सेलिब्रेशन के लिए, और यह जो है सालों भर चलेगा, इवन संडे को भी चलेगा। तो यह बहुत अच्छी बातें हैं। सेवालाल जी का जो कंट्रीब्यूशन है हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इनके योगदान, इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो इनका जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही महान था और यह स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं बंजारा कम्युनिटी के, और यह स्पिरिचुअल टीचर और रहे हैं, और इन्होंने हर हमेशा एनिमल सैक्रिफाइस का, बैप्टिज्म का और आजकल धर्मांतरण का जो पर जो विरोध हो रहा है उसके यह विरोधी थे। मीन्स कहने के मीन्स जो अभी आपको एनिमल सैक्रिफाइस मीन्स पशु बलि का इन्होंने विरोध किया था, बैप्टिज्म का विरोध किया था और धर्मांतरण का भी विरोध किया है। तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो गरीब लोगों को पैसे के प्रलोभन या अन्य कई तरह के प्रलोभन देने से धर्मांतरण हो रहा है, इसके विरोधी यह थे, जिसके चलते आज बंजारा समाज के बहुत सारे लोग बंजारा समाज के ही रह गए, नहीं तो दूसरे धर्म में चले जाते। इनका जो बर्थ है 15 फरवरी 1739 में है, मीन्स 15 फरवरी 1739 में है, और इनके जो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं सेवागढ़ जो है अनंतपुर एपी में है, कुछ जो सुरकुंडा कोप्पा है जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। तो यह थोड़ी बहुत कभी कभी वैचारिक अंतर आ जाता है इतिहासकारों में, उसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है, लेकिन ये एक आदर्श पुरुष थे और सभी लोग आदर्श पुरुष को अपना मानना चाहते हैं। इसमें लोगों का अति उत्साह होता है, अति उत्साह भी कभी कभी
लोग अपने मानने के कारण लोग ऐसा करते हैं। लेकिन यह जो है या तो आने वाला समय और भी इस पर शोध हो रहे हैं तो और स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उस पर हमने चर्चा किया है। यह डिसिपुल थे चेला जिसको हम लोग कहते हैं वह गॉडेस मरम्मा के थे जिनको हम लोग आजकल मरम्मा को आजकल हम लोग जगदम्बा के रूप में जानते हैं, आजकल जगदम्बा के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये गॉडेस मरम्मा के यह शिष्य थे जिसको हम लोग चेला भी कहते हैं। ओरिजिन इनका है जो एक्चुअली इनके ग्रैंडफादर थे रामजी राठौर जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से माइग्रेट होकर करके वह जो है माइग्रेट हुए और यह एक्चुअली ट्रेडर और कैटल हर्डर थे। पशु आप समझ ही रहे हैं उस समय उतनी खेती गृहस्थी नहीं थी तो यह पशु अम, चारक के रूप में आपको एक भीड़ से वहाँ से निकल गए और तो यह जो है इनके पिताजी का नाम भीमा नायक कई लोग कहते हैं और इनकी माताजी जो हैं धर्मनी बाई हैं। तो यह जो है आपको इनके हम व्यक्तित्व और इनके पारिवारिक जो बातें हैं उस पर चर्चा की है। लेकिन इनका सबसे बड़ी बात है संत समाज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और वह कंट्रीब्यूशन यह था कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप को लदेनिया ट्रूप कहते हैं और वह लदेनिया ट्रूप पूरे भारत के हर एक जहाँ तक अप्रोच हुआ जंगल झाड़ से होते हुए पथरीले कंकरीले रास्तों से गुजरते हुए इन्होंने बलुई मिट्टी से गुजरते हुए इन्होंने पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह गए और बंजारा समाज को नवीन शक्ति संवेदना से आपको पिरोए इन लोगों में और उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे बड़ी बात है कि आज भी आप देखते होंगे बंजारा समाज जो हैं वह आयुर्वेद और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में आज भी विश्वास करते हैं। इसीलिए क्योंकि यह जंगल झाड़ी से लेकर के मरुस्थल सभी जगह रहने का इनको अवसर मिला और बहुत सारे जो वनस्पतियां हैं वह वनस्पतियां को इन्होंने उपयोग किया और उस उपयोग से कई तरह की बीमारी को दूर किया। और सबसे बड़ी बात है उसका लोग कहता भी है कि संस्कृत में एक श्लोक भी है प्रत्यक्षम की प्रमाणम। इन्होंने प्रमाण स्वरूप पहले अपने लोगों पर उसका उपयोग किया और तब जाकर के लोगों को बतलाया कि देखिए इस चीज का जो नेचुरोपैथी है आयुर्वेद है इसका उपयोग करने से हम शारीरिक रूप से बलिष्ठ ही नहीं होंगे बल्कि हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। तो यह लदेनिया जो ट्रूप था मीन्स ग्रुप कह सकते हैं पूरे भारत में आयुर्वेद का नेचुरोपैथी का और अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति जो हमारे समाज में बुराइयां थी उसके विरुद्ध भी इन्होंने काफी जबरदस्त आवाज उठाया और सभी के बीच में फैलाने का इनका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है जिसके कारण आज भी आप देखते होंगे बंजारा समुदाय जो है आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में आज भी वह काफी अग्रणी है। यह आपको कभी सड़क के किनारे आप बेचते हुए देखेंगे। हम लोगों ने कई लोगों से संपर्क भी किया तो बतलाया कि हाँ हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो चीज है उसी को आज हम लोग चला रहे हैं। तो इन्होंने केवल और केवल यह सामाजिक कुरीतियां को कम करने के लिए ही नहीं प्रयास किया बल्कि नव जागरण और नव संदेश के द्वारा बंजारा समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने निजाम रूलर से जो मैसूर रूलर थे उनसे भी इनको विरोध झेलना पड़ा
और उसके उनके अगेंस्ट भी इन्होंने लड़ा। इसके बाद जो ट्रेडिशनल राइट था इन लोगों का, बंजारा का लैंड राइट्स जो था, उसके विरुद्ध भी इन्होंने लड़ा है और ब्रिटिशर्स लोगों से भी लड़े हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स लोग इनको शिवा राठौर के रूप में जानते थे और उनको शिवा राठौर के रूप में कॉल करते थे। तो यह है इनकी लगनशीलता, कार्यशीलता और धैर्यशीलता के कारण आज बंजारा समाज काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी समाधि जो है पोहरादेवी जो है महाराष्ट्र में है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट जो बंजारा का काशी कहा जाता है, वहाँ समाधि स्थल है। कुछ लोग अन्य जगह भी कह रहे हैं इतिहासकार, लेकिन उस पर आपको सही रिपोर्ट आएगा तो और भी हम बतलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने तो सेवालाल के कंट्रीब्यूशन को भी बताया। अब थोड़ा सा हम बंजारा समाज के बारे में बतलाना चाह रहे हैं कि बंजारा समाज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। क्योंकि जो अभी हम बता रहे हैं यह भारत सरकार का जो अभियान है और इनका जो योगदान है इस संत का, उसको पूरे देश में फैलाना है। तो यह बीपीएससी और यूपीएससी में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। इनका जो फेस्टिवल है बंजारा समाज का, वह तीज के समय आपका श्रवणम जो होता है, मंथ ऑफ अगस्त होता है, उसमें मनाया जाता है। तीज जो होता है वह श्रवणम के नाम से यह जाने जाते हैं। और इसमें जो लड़कियां हैं वह जो हैं सो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आने वाला जो दूल्हा है, हस्बैंड है, वह हमारा अच्छा हो, पवित्र हो, शांतचित्त हो, दत्तचित्त हो। तो यह जो है वह मनाती हैं। तो तीज पर्व मनाया जाता है श्रवणम के समय, मंथ ऑफ अगस्त में। तो यह ध्यान रखेंगे। ट्रेडिशनल डांस है, फायर डांस है, अंचरी डांस है, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप बीपीएससी यूपीएससी में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बंजारा समाज के बारे में भी बता रहा हूँ। यह जो बोली है इनका, वह गोर बोली है जिसको हम लंबाडी कहते हैं, और यह जो है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में आते हैं। इनकी लंबाडी जो है, इनकी लिपि अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। लिपि होगी भी तो या तो जंगल झाड़ी में रहे, पहाड़ों और मरुस्थल में रहे, तो स्वाभाविक है कुछ होगी भी तो उस पर अभी अन्वेषण नहीं आया है, इसलिए लिपि अभी वर्तमान में नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूपीएससी में और बीपीएससी में भी नहीं प्रश्न आज पर वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं नो लिपि फॉर लंबाडी बताए हैं। एक और चीज आपको बता रहे हैं, टंडाज क्या है उस पर हम बता रहे हैं। इनका जो ट्रेडिशनल नेम है बंजारा सेटलमेंट का, उसको टंडा कहलाता है। और यह जो है आपका 1993 में टंडा जो है वह जो है आपका रेवेन्यू विलेज के रूप में जाना गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह नॉर्दर्न साइड में है, कर्नाटका स्टेट में टांडा विलेजेस हैं जहां पर ये लोग अपना रहते हैं। तो बंजारा सेटलमेंट एक्चुअली क्या, बंजारा घूमते रहते हैं, घुमंतु हैं, नोमैडिक हैं, लेकिन इन लोगों का जो परमानेंट सेटलमेंट, ट्रेडिशनल नेम ऑफ बंजारा सेटलमेंट है, उसको टांडा कहा जाता है। तो टांडा टर्म जो है यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो पॉपुलेशन इनका अच्छा खासा है, मीन्स 10 से 12 में 10 to 12 करोड़ है। तो यह एक बहुत माने अच्छे जनसंख्या वाले यह आपको बंजारा समुदाय हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपको बतला देना चाहते हैं, क्योंकि भारत के किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ है।
तो यह जो है इनको और कई नामों से जाने जाते हैं, कहीं लंबाडीज के रूप में, कहीं बंजारा के रूप में, कहीं लंबानीज के रूप में, कहीं गौर राजपूत के रूप में, कहीं लवाना के रूप में, या कई नामों से जाने जाते हैं। इसलिए नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण चीजें हैं। और वैसे तो इनके 17 सब ग्रुप्स हैं इस कम्युनिटी के, लेकिन सभी के सभी मैक्सिमम ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। और अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आपको तमिलनाडु और गुजरात, सभी जगह, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यह केवल और कहाँ नहीं है, क्योंकि नहीं का प्रश्न भी आजकल खूब आने लगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। और यह सबसे लार्जेस्ट कहाँ है, तो तेलंगाना में सबसे लार्जेस्ट है। या आप जानते हैं क्योंकि तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए। और सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटक में है। मैं आपको कई स्टेट, कई इनको सोशल स्टेटस दिए हैं। एसटी 5 स्टेट में एसटी के रूप में जाने जाते हैं, जहां आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है। जो अपना बिहार है यहाँ पर भी ये लोग हैं। इसलिए खास करके बीपीएससी वाले बच्चे इनको ध्यान से रखेंगे, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उड़ीसा है और झारखंड भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5 स्टेट में एसटी के रूप में है। एससी के रूप में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के रूप में छत्तीसगढ़, दमन दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड है। तो यह जो है आपको बता रहे हैं एसटी के रूप में इनका जो 5 स्टेट दिया है, इनका स्टेटस दिया है, उसमें बिहार भी है। बीपीएससी वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे। आइए मैं आगे बतला रहा हूँ। सेवा भव्य है। लंबाडी ट्रेडिशनल बर्ड्स को हम लोग भाट कहते हैं। भाट आप जानते भी होंगे, भट्ट शब्द भी सुने होंगे, और एंशियंट कालों में भाट भी, राजा चारण और भाट को भी यह जो हैं सो रखते थे बहुत सारी चीजों को उच्चारण करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं सेवा भव्य इनका लंबाडी का एपिक है। सेवा भावी यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह सेवा भाव्य है। इसको ये भाट लोग इसको रिसाइट करते हैं, उच्चारण करते हैं खूब जोर जोर से। माने उच्चारण ही नहीं करते हैं, मंत्रों का महोच्चार का कह सकते हैं, किए जाते हैं। और यह जो है आपका ट्रेडिशनल एपिक ऑफ सेवालाल जो है आपका, इस पर 7 एपिसोड है। हाफ जो है सो तेलंगाना में इसका हुआ है। एक और आपको बात बता दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हक्कू पत्रा, लैंड टाइटल डीड, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यह जो है लॉन्च किए हैं हक्कू पत्रा, लैंड टाइटल डीड। यह जो है आपको जो 52,000 नोमैडिक लंबानी को, बंजारा को, ट्राइब को इन्होंने यह हक दिया है, लैंड टाइटल डीड दिया है, हक्कू पत्रा कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह किया गया है, इसलिए हक्कू पत्रा पूछे जा सकते हैं। चलिए आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।